तो अभी मैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिप्लोमा में मैंने बताया अगर आपके 6 बैंड है, किसी मॉड्यूल में 5.5 है, तो मेरे पास नॉर्दर्न कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम है, यहाँ पर आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। बिजनेस जर्नल का प्रोग्राम है, 2 साल का डिप्लोमा है। +2 कॉमर्स वाला एडमिशन ले सकता है। अकाउंटिंग में अगर आपने कॉमर्स में +2 किया, अकाउंटिंग में 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। और आप अगर +2 वाले स्टूडेंट हैं, साथ में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, वो भी बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। बिजनेस मार्केटिंग है, बिजनेस अकाउंटिंग है, ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जितने भी मैंने ये डिप्लोमा बताए 2-2 साल के प्रोग्राम है, ये +2 कॉमर्स वाला स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। आपके इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग में 50% से कम नहीं होने चाहिए। इवन अगर आपने आर्ट्स के साथ भी +2 की हुई है, साथ में आपने इकोनॉमिक्स रखी है, तब भी आप इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास अगले कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन है, इसमें +2 वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है। अगर आपके पास मैथ है +2 में और मैथ में 50% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, तब आपको ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन में एडमिशन मिल सकती है। इवन आपने डिप्लोमा कंप्यूटर में किया हुआ है, जहां आपने आईटी में कोई डिग्री की हुई है, तब भी आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन में एलिजिबिलिटी बनती है। इवन आप बीसीए वाले स्टूडेंट हैं, मैथ है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। +2 वाला बच्चा पीसीएम वाला भी एडमिशन ले सकता है, +2 वाला विद मैथ वाला भी इसमें एडमिशन ले सकता है। बहुत सारे आप मुझे प्रोफाइल बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग टेक्नीशियन बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, और ये उनके लिए जिन बच्चों ने +2 पीसीएम से की हुई है। इवन अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री सिविल में या आर्किटेक्चर में की हुई है, तब भी आपके लिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, ये तो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, इसकी तो ऐसी तैसी फेर दी है पंजाबियों ने, जो देखते हैं उसको, चाहे वो ह्यूमैनिटीज वाला चाहे मेडिकल वाला, सबको इसी में डालते हैं। इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। इन्वायरमेंटल टेक्नीशियन और वाटर एंड वाटर बेस्ड वाटर सिस्टम ऑपरेशंस, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। जो बच्चे ने इन्वायरमेंटल में बीएससी की हुई है, जहाँ बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी की हुई है, जहाँ +2 पीसीएम से की हुई है, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। वो बच्चे इसमें विदाउट एनी प्रॉब्लम एडमिशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला +2 पीसीएम वाला, इवन डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिशियंस में किया हुआ, जहां आपने बीटेक भी इलेक्ट्रॉनिक्स में की हुई है, तब भी आपकी इसमें एलिजिबिलिटी है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जनरल आर्ट एंड साइंस इंटरनेशनल, तो इसमें बच्चा +2 वाला विदाउट एनी प्रॉब्लम ले सकता है। आप 10th में तो मैथ होता ही है, और जो 10th वाला मैथ है उसमें भी 50% से कम नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, डिप्लोमे वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चे, इवन +2 पीसीएम वाले बच्चे इसमें विदाउट एनी प्रॉब्लम एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटल में अपना डिप्लोमा किया हुआ है, जहाँ इंस्ट्रूमेंटल में अपनी बीटेक की हुई है, या +2 पीसीएम वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 साल का डिप्लोमा है, +2 पीसीएम वाला भी ले सकता है। डिप्लोमा जिसने किया हुआ है मैकेनिकल में, जहाँ अपने बीटेक की हुई है मैकेनिकल के लिए, उसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। इसी तरीके से मैकेनिकल टेक्नीशियन, ये भी सेम, इसके लिए एलिजिबिलिटी। माइनिंग इंजीनियरिंग, अगर माइनिंग इंजीनियरिंग में आपने बीटेक की है, जहाँ कोई डिप्लोमा किया है, जहाँ +2 पीसीएम से है, तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मोटिव पावर टेक्नीशियन ऑफिस, ये सारे के जितने मोटिव बताए थे ये +2 पीसीएम वाले होंगे, इसलिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी लोगों ने बहुत इसकी मतलब ऐसी तैसी फेरी हुई थी। इसमें हर एक बच्चा एडमिशन ले सकता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने +2 कॉमर्स के साथ की हुई है, और इवन अगर आपने +2 आर्ट्स के साथ की है, साथ में इकोनॉमिक्स है, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एडमिशन मिल जाएगा नॉर्दर्न कॉलेज के अंदर। तो दूसरा है हमारे पास पैरामेडिक हमारे लिए जितने भी यहाँ पर एक प्रोग्राम है मेडिकल से रिलेटेड, इन सब प्रोग्राम्स में आपके जो परसेंटेज है 65% से कम नहीं होने चाहिए। और साथ में इसमें और कंडीशन है, मेडिकल वाले प्रोग्राम्स के लिए मैथ भी इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है। कनाडा में अगर आपने नर्सिंग में, जहाँ लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, किसी में भी अपना कैरियर बनाना है, तो आपके पास मैथ होना ज़रूरी है बायो के अलावा, तो तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 65% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपने बैचलर बायोलॉजी से की है, उनके लिए भी पैरामेडिक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। इसी तरीके से है पुलिस फाउंडेशन ह्यूमैनिटीज़ वाला +2 वाला बच्चा ले सकता है, 50% मार्क्स है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से प्रैक्टिकल नर्सिंग, इसकी बड़ी डिमांड रहती है। प्रैक्टिकल नर्सिंग के लिए +2 मैथ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स नहीं मांगते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इंडिया में जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट कौन से हैं, यहाँ पे
विदाउट बायो जीएनएम कर लेते हैं, बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जब तक आपने बायो नहीं पढ़ी है +2 में तो तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलता है। और कनाडा में उन्होंने साथ में मैथ भी रखा हुआ है, कहते हैं फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैथ ज़रूर होना चाहिए। मतलब आपके पास केमिस्ट्री, मैथ और बायो होनी चाहिए, हम आपको यहाँ पर एडमिशन दे देंगे। 65% आपके मार्क्स होने चाहिए और IELTS भी 6.5 चाहिए, किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होने चाहिए। तो इसी तरीके से सोशल सर्विस वर्कर +2 वाला बच्चा है, इसमें भी एडमिशन ले सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो साथ में वेटनरी टेक्नीशियन, अभी वेटनरी टेक्नीशियन अगर वेटनरी में अगर आपने कुछ भी किया हुआ है, BSc वेटनरी से किया, इवन आप +2 बायो और साथ में मैथ है और केमिस्ट्री है, तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो लेकिन बात वही आ गई कि 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो वेल्डिंग इंजीनियरिंग टेक्नीशियन भी आ गया, अगर आपने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा +2 PCM वाले हैं तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरीके से एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम, ये 3-3 साल के प्रोग्राम है। अगर आप 3-3 साल के प्रोग्राम भी कनाडा के अंदर से करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम है वेल्डिंग इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, 3 साल का प्रोग्राम, +2 PCM, जहाँ डिप्लोमा आपका मैकेनिकल में है, जहाँ आपकी डिग्री बीटेक की हुई है मैकेनिकल में, तब भी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। इसी तरीके से वेल्डिंग इंजीनियरिंग जो मैं अभी डिस्कस की थी, अभी है सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम 1-1 साल के प्रोग्राम है। अगर आप 1-1 साल का भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको हम वहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। एनिमल ग्रूमिंग बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, +2 वाला बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो उसमें एडमिशन ले सकता है। इसी तरीके से हमारे पास है मैकेनिकल टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, ये जितने भी मैंने प्रोग्राम बताए हैं +2 PCM के साथ हैं। और जो मैकेनिकल टेक्नीशियन बताया था उसमें वेल्डिंग वाला, अगर आपने वेल्डिंग से भी यहाँ से कुछ किया हुआ है, ITI की हुई है +2 के बाद, आपकी एलिजिबिलिटी है। इवन आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया मैकेनिकल, तब भी आपकी एलिजिबिलिटी है। पर्सनल सपोर्ट वर्कर +2 वाला बच्चा इसमें एलिजिबल है। तो आप 2 और 3 रेलिवेंट कोर्स सब्जेक्ट इन 12th, तो आपके पास इसमें भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है, आपके 6.5 बैंड होने चाहिए, किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होने चाहिए। प्री हेल्थ साइंस पाथवे टू एडवांस डिप्लोमा एंड डिग्री, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का +2 वाला बच्चा है जिसके पास मैथ है, +2 में 50% मार्क्स हैं उस मैथ में, तो वो भी एडमिशन ले सकता है। तो वेटनरी असिस्टेंट है। और इवन अभी मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, जो BSc नर्सिंग डायरेक्टली करना चाहते हैं, किसी भी कॉलेज से आपने कनाडा से BSc नर्सिंग करनी है तो इसके लिए मैंने फिर बता दिया, आपके पास +2 है, आपके पास मैथ होना ज़रूरी है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स नहीं मांगते, देख लीजिए। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है और आपके पास 75% है, अभी देख लीजिए 75% है, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। लेकिन इसके अंदर और रिक्वायरमेंट है, 6.5 बैंड होने चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप डायरेक्टली BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, कहाँ से, कनाडा से, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए। तो ये मैंने सारे के सारे आपको प्रोग्राम बता दिए। अगर आप किसी भी इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, मई और सितंबर के इनटेक में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इनके 3 इनटेक है, जैन वाला है, मई वाला है और सितंबर वाला जो मेजर इनटेक है, मैं हर एक बच्चे को प्रेफर करता हूं कि वहां पर आप। और इसके अंदर मैं ये भी डिस्कस करूंगा, जो मेरी वीडियो है बहुत लंबी बन चुकी है, इसको मैं 2 पार्ट के अंदर डालूंगा। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों जरूर देखना आप, और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी जो चीज़ें बच गई हैं मेरे पास, रिफंड पॉलिसी क्या है कॉलेज की, और साथ में पढ़ने के बाद क्या क्या ऑप्शन है, और जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा उनमें सब में ये चीज़ें मैं कवर करूंगा। 120 कॉलेज और 100 यूनिवर्सिटीज़ की। तो अभी वहाँ पर रिफंड पॉलिसी क्या है? रिफंड पॉलिसी ऐसे है कि किसी भी स्टूडेंट का जब भी कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है नॉर्दर्न कॉलेज का, तो वहाँ की जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है $500 आपके फ़ीस काट के भेजेगी। और दूसरी कंडीशन क्या है उनकी? दूसरी कंडीशन ये है कि इन केस अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, ग्रांट होने के बाद आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपकी 1 सेमेस्टर की फ़ीस कट के आएगी। तो इसके अलावा और क्या है कि अगर आप अपना रिफ़ंड लेट प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 दिन का प्रोसेसिंग टाइम दिया होता है कि हम 10 दिन के अंदर, अगर आपकी रिफ्यूज़ल के बाद आपने प्रोसेसिंग डाली तो तब तो हम $500 कटेंगे। इन केस आपका केस डिले होता है रिफ़ंड प्रोसेस करने के लिए, आप अपना रिफ़ंड प्रोसेस के लिए लेट डालते हैं, तो उनकी फिर कंडीशन क्या है? $2500 प्लस उनकी एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस है $750 $50, इसको काट के भेजेगी।
तो आपने जब भी कहीं पर भी अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना, उसकी रिफंड पॉलिसी जरूर पढ़नी है। आने वाली वीडियो में मैं हर एक कॉलेज की रिफंड पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। अभी आ जाती है कंडीशन। सब पढ़ने के बाद ओंटारियो के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो है OINP, ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। उसके अंदर उनकी 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरीज क्या है? एक तो PhD अगर आप वहाँ से कर लेते हैं तो एक उसके थ्रू आप स्किल्ड इमिग्रेशन ले सकते हैं ओंटारियो के अंदर। दूसरा है अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर, अगर आपको फ्रेंच आती है तो उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी रखी हुई है। तो तीसरा है स्किल्ड ट्रेड इमिग्रेशन, ये थर्ड ऑप्शन है स्किल्ड ट्रेड इमिग्रेशन, क्योंकि जितने भी आपने जो कोर्सेज करने हैं सारे ये स्किल्ड से रिलेटेड है। तो अगर आप करते हैं, साथ में आपकी वहाँ की एजुकेशन है और साथ में वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो उसके थ्रू भी वहाँ की आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं OINP के थ्रू। तो फोर्थ वन जो लास्ट वन है वो है एंटरप्रेन्योर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करके वहाँ की PR लेनी है तो आप उसके थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको वहाँ के सारे सेटलमेंट प्रोग्राम भी बता, अपना एडमिशन अप्लाई करें। तो अभी कंडीशन आती है बैकलॉग। अगर आपकी बैचलर डिग्री 3 साल की है, अगर आपके पास 5 भी बैकलॉग है, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। और दूसरी आ गया, अगर आपकी बीटेक है उसके अंदर 8 बैकलॉग हैं, अप टू 8 बैकलॉग, तब भी आपको यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। परसेंटेज मैंने पहले भी डिस्कस कर दी थी। तो अगर आपने यहाँ पर एडमिशन लेना है, क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अभी आता है गैप। बहुत सारे बच्चे हमें फ़ोन करते हैं, सर गैप है हमारे लिए यहाँ पर विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर 2 साल का आपका गैप है तो आपको हर एक प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है। हाँ, अगर आपका गैप 5 साल का है तो आपको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मेरा 5 साल का गैप है तो मैं यहाँ पर प्रेजेंटली जॉब कर रहा हूँ। तो गैप के लिए भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि जब भी आपका किसी भी कंट्री में कोई गैप है तो उसका आपने जस्टिफिकेशन कैसे देनी है, क्योंकि गैप के नाम पे कुछ जो हमारे गलत एजेंट हैं, जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है, या जो नई नई दुकानें खोलते हैं, वो गैप कहाँ से बनाते हैं? जो छोटे छोटे ISO खुली हुई हैं, या छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर खुले हुए हैं, या कोई कुकरी वाला गैप लगा देते हैं, वो उसमें 100% सीधी रिजेक्शन है और साथ में बैन भी है। ख्याल रखिए, गैप का जब भी आपने कोई जस्टिफिकेशन देना है उसका प्रॉपर आपने देना है। हाँ, आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है। ये छोटे मोटे कंप्यूटर कुकरी ISO से कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसमें आपको मैक्सिमम चांसेस है रिजेक्शन के। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए आपने कैसा जस्टिफिकेशन देना है? जॉब के लिए अपना अपॉइंटमेंट लेटर लगाइए, साथ में प्रॉपर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जब आपने अपना एक्सपीरियंस वाला लेटर लेना है, उसके अंदर क्या क्या लिखाना है, क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अभी आता है सैलरी, कहते हैं हमें कैश मिलती है, कैश के क्या एविडेंसेस हैं, और बैंक के थ्रू ले तो क्या क्या एविडेंसेस लगाएं। ये क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है आपके केस को देखने के बाद कि आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाने चाहिए अपनी फाइल के साथ जब आपका गैप हो। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इसमें मैं फिर रिपीट कर दूं कि जितने भी मैंने कॉलेज बताए हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं 120 जहाँ 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कॉलेज की मैं आने वाले टाइम में डेली एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर आपका ड्रीम है कनाडा में हायर स्टडी का, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बिल्कुल हेल्प कर सकती है। तो हमारे जो सर्विस चार्जेस है उसके ऊपर भी आ जाए। हम इसमें 15,000 रुपया एडवांस में लेते हैं, 15,000 रुपया हमारा एडवांस में है, और 30,000 जब आपका वीज़ा आ जाएगा उसके बाद हम लेते हैं। ये हमारे टोटल सर्विस चार्जेस हैं। बाकी हमें वहाँ से कमीशन आ जाता है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिर्फ ये हमारे सर्विस चार्जेस हैं। तो अगर आप हमसे अपना केस प्रोसेस करवाना चाहते हैं, चाहे आपका कोई टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे ओपन वर्क परमिट है, चाहे आपने स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा में जाना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, स्टडी इन कनाडा और अनदर कंट्रीज़, तो उनको भी आप ब्रोज करके देख सकते हैं। इवन एक हमारी ही है कि ऐसी एजेंसी है, अगर इन केस आपका कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो हमारे पास लॉट एंड लॉट ऑप्शंस हैं। शेंगन पूरा पड़ा हुआ है, यूरोपियन कंटिनेंट पूरा पड़ा हुआ है, इधर साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, इधर जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, हांगकॉन्ग है, बहुत सारे ऑप्शंस है। बाकी एजेंट्स के पास कुछ नहीं मिलेगा, और उसी सर्विस चार्जेस में आगे आपका केस प्रोसेस करूंगा। तो आपको हम डिमोरलाइज नहीं होने देंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे अगर आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू कोई भी सर्विस हायर करते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।